तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तेज इस प्लेस में आते हुए क्या था कि सबको पता चल गया कि हमें दावर ओरिजिन नहीं रहे, इसीलिए सभी के सभी डी वर्सेस बैटलफील्ड को डोमिनेट करने में लग चुके हैं। हमें जल्दी से जितना हो सके डी वर्सेस बैटलफील्ड के पावर और एरिया को रिफाइन करके हथियाना होगा। जिस पर ये लेडी पीछे से कह रही तेज लॉर्ड, मैंने यहाँ तक पहुँचने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। ये प्लेस डी वर्सेस बैटलफील्ड के मेन लैंडों में से एक है। बताइए इतना एफर्ट और मेहनत के बदले मुझे आप क्या रिवॉर्ड देने वाले हैं। तब तेज से एक लाफे में साइड करते हुए क्या था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत की मुझे टच करो, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से वरना दोबारा जिंदा भी नहीं छोड़ूंगा। जिस पर ये लेडी भी दांत पीसते हुए चुपचाप निकल जाती है। तेज अपने लोग साथ इस सेक्ट में घुसते हुए क्या था कि अभी से और अब से ये जगह हमारी हुई, इसका नाम तेजवास सेक्ट हुआ। इसके अंदर जितने भी स्पिरिचुअल पावर्स और हर्ब्स है सबको जल्दी से उठा लो, कुछ भी बचने ना पाए। तब सीन चेंज होता और हम डी वर्सेस बैटलफील्ड के कोर वाले एरिया को देखते हैं, जहाँ इस प्लेस को लिंचन ने अपने दम पर हासिल कर लिया था। जिस पर लिंचन अब खुद से क्या था कि लोगों को खत्म करते करते मेरे हाथ भी डिस्ट्रॉय हो गए। वो तो अच्छा है कि मेरे सेट में दोबारा से हील करने का उपाय है, वरना इस प्लेस को पाने के चक्कर में हाथ से ही हाथ धो बैठता। तभी यहाँ अब इसके सेट के डिसाइबल आते हुए पूछते हैं कि ब्रदर लिंचन क्या आप ठीक है। जिस पर लिंचन क्या था, डोंट वरी मैंने इस प्लेस पे कंट्रोल पा लिया है आज से और अभी से ये प्लेस ऊसन पीक का ही हिस्सा हुआ। तब ये डिसाइबल क्या था, ब्रदर आपने जो पता करने के लिए कहा था मैंने कर लिया। जिस पर लिंचन क्या था कि बताओ फिर। तब ये डिसाइबल क्या था, डी वर्सेस बैटलफील्ड ओरिजिनली दो भागों में हेवनली दावर ओरिजिन के रूप में बटा हुआ था। क्योंकि अब ये पावर एग्जिस्टेंस से हट चुकी है तो उसकी जगह पे हजारों छोटे छोटे पावर नाइट हो रहे हैं। जिस पर लिंचन क्या था कि क्या हजारों। तब ये डिसाइबल क्या था, हजारों सेक्टों में से ऑलमोस्ट सारे मामूली सेक्ट हैं, लेकिन कुछ क्लैन ऐसे हैं जिन पर हमें खास ध्यान देना होगा। अभी के हिसाब से जैसा माहौल है, डी वर्सेस बैटलफील्ड 3 भागों में डिवाइड हो चुका है। पहले पार्ट में 4 मजबूत क्लैन एग्जिस्ट करते हैं जो हमारा काम मुश्किल कर सकते हैं। ये 4 सेक्ट है, तेंजवा सेक्ट, तेन्यून सेक्ट, सुप्रीम डिवाइन सेक्ट और सूरा वैली। तेंजवा सेक्ट में तेंजवा जैसा लीडर है और उसके साथ ही हजारों पावरफुल वॉरियर। तब लिंचन क्या था कि वो तो तेंजवा जो कि पहले हेवनली दाव का सबसे लॉयल जनरल हुआ करता था, अब खुद ही उनकी जगह लेने पर उतर चुका है। जिस पर ये डिसाइबल आगे बताते हुए क्या था, तेन्यून सेक्ट अभी बहुत ही ज्यादा लॉयल है हेवनली दाव के प्रति। उनके जाने के बावजूद भी ये लोगों के लिए ही समर्पित है और पता लगा रहे हैं कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। बाकी डिवाइन सेक्ट और सूरा वैली में सिर्फ एक ही पर्सन है, यानी कि लीडर, जो अकेले ही अपने बैटल को लड़ने की क्षमता रखते हैं। उन्हें किसी भी चीज़ों से कुछ भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की, जो कि डी वर्सेस बैटलफील्ड का कोर है और यही वो प्लेस है जहाँ पर अभी हम लोग खड़े हैं। बाकी लास्ट पार्ट में जितने भी छोटे मोटे और मामूली सेक्ट है वही लोग रहते हैं, उनसे डरने वाली कोई बात नहीं है। तब लिंचन पूछता है क्या डी वर्सेस बैटलफील्ड में ग्रेट मार्शल सेक्ट की स्थापना हो चुकी है। जिस पर ये डिसाइबल क्या था कि ग्रेट मार्शल सेक्ट नहीं, इसके बारे में तो अभी नहीं सुना। तब लिंचन क्या था कि इसका मतलब शासन अभी तक डी वर्सेस बैटलफील्ड में नहीं पहुंचा है। ये ग्रेट मार्शल सेक्ट उसी के सेक्ट का नाम है, या फिर इसका एक और नाम है जिसे लोग ब्लू क्लाउड सेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तुम अब ऐसा करो, इस शासन के पास पर्सनली खुद से जाओ और उसे एक मेरा झूठा लेटर देते हुए कहो कि हम लोग डी वर्सेस बैटलफील्ड उसके लिए डोमिनेट कर रहे हैं, इसीलिए वो भी अपनी सेना के साथ जितनी जल्दी हो सके आ जाए ताकि हम लोग डी वर्सेस बैटलफील्ड को और भी ज्यादा फास्टली डोमिनेट कर सके। तब ये सुन के ये डिसाइबल क्या आता है, क्या आप शासन को यूज करने के बारे में सोच रहे हैं? आपको पता है ना वो किस टाइप का पर्सन है। जिस वैलिशन क्या आता है, जितना कहा जाए बस उतना ही करो, चलो अब जाओ यहाँ से। तब ये लोग भी यस कहते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। जिस पर लिंचन अब इस प्लेस को देखते हुए खुद से क्या था कि मैं जानता हूँ कि शासन के सामने कोई भी नहीं टिक सकता और वो डी वर्सेस बैटलफील्ड को खुद से ही डोमिनेट कर लेगा। लेकिन इसी दिन के लिए तो मैंने इतनी सारी तैयारियां की है। इस दुनिया का इकलौता गॉड मैं बनूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं, मेरे अलावा और कोई भी नहीं। तब सीन चेंज होता है, इधर अब हम सावचन और लुएनफी को देखते हैं जो कि उसी फैमिली लॉर्ड से मिलने के लिए आए थे, जिसके बारे में ओल्ड मैन ड्रैगन और फियोनिक्स लेडी ने बताया था। जिस पर अब लुएनफी पूछता है कि भाई क्या आप श्योर है कि लोकेशन यही है। तब शासन क्या था कि उस ओल्ड मैन और उस फियोनिक्स लेडी ने तो यही का पता दिया था। जिस पर तभी यहाँ एक आवाज़ क्या आता है कि तुम लोग बिल्कुल सही प्लेस में आए हो। तब शासन क्या आता है कि मैसिक लैंड में 4 मेजर सेक्टर को क्रिएट करने वाला सिर्फ एक पेड़ है। जिस पर ये वॉइस क्या आता है कि नहीं, ये बस दिखावे के लिए है, चलो आ जाओ अंदर आके बात ये करते हैं। और इतना क्या कि ये एक पोर्टल खोल देता है।
तब अंदर पहुंचते ही ल्यूएनफी इस पर्सन को देखते हुए कहता है कि भाई ये कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा। जिस पर ये पर्सन कहता है कि कैसे भाइयों कहीं मुझे भूल तो नहीं गए, मुझे लगा तुम लोग जल्दी आ जाओगे लेकिन तुम दोनों ने तो काफी देर कर दी। तब साशन और ल्यूएनफी एक साथ कहते हैं क्या तुम हो हेवनली लॉर्ड, तुम हमारा वेट कर रहे थे, इसका मतलब तुमने पहले कैलकुलेट कर लिया था कि ये सब होगा। जिस पर हेवनली लॉर्ड कहता है कि नहीं नहीं मैंने कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया था, तुम लोग ऐसा मान के चलो कि ये सब भगवान ने ही कैलकुलेट किया था। खैर अब से मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, से ध्यान से सुनना कि आखिर हेवनली दावर और सिन का प्लान क्या था, उन लोगों के साथ क्या हुआ और वो लोग डिसअपेयर क्यों हो गए। इसके अलावा तुम लोग आगे क्या फेस करने वाले हो, ये सारी चीजें मैं अभी बताऊंगा। जिस पर इतना किया कि ये लड़का यहाँ पर कई दुनियाओं का होलोग्राम अपेयर कर देता है और एक दुनिया की ओर इशारा करते हुए कहता है कि ये है सेंसी कॉन्टिनेंट जहाँ अभी हम लोग खड़े हैं। करोड़ों साल पहले हेवनली दावर और सिन ने ये नोटिस किया था इस ब्रह्मांड के चारों ओर किसी टाइप का प्रिजन है और जो इस प्रिजन का ओनर है वो अपने हिसाब से दुनियाओं को क्रिएट और डिस्ट्रॉय करते रहता है। यानी उस प्रिजन गॉड की नजरों में हमारी जान की कोई भी कीमत नहीं है, वो हमें सिर्फ अपने इंटरटेनमेंट के लिए यूज करता है। हेवनली दावर और सिन को ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब लगी कि आखिर कोई दूसरा पर्सन हमारी लाइफ को कंट्रोल कैसे कर सकता है। हम अगर जन्म लेते हैं तो फिर उसके पीछे कोई मकसद या फिर कोई मोटिव जरूर होता होगा। बस इसी के बारे में सोचते सोचते कई करोड़ों साल और बीत गए और उसी टाइम इन दोनों ने फाइट करते हुए डीप स्पेस बैटलफील्ड को क्रिएट किया। इन दोनों को लगता था कि यही वो दोनों हैं जो एक दूसरे से झूठ बोल के वर्ल्ड को क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बट बाद में जब इन्हें पता चला कि ये काम ये लोग नहीं कर रहे तो फिर इन दोनों के बीच की लड़ाई शांत हो गई और फिर ये दोनों शांति से पता करने बैठ गए कि आखिर उन दोनों के भी ऊपर कौन है। कुछ हजार साल और बीतने के बाद इतिहास में कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। एक कल्टीवेटर जो कि सेंसी कॉन्टिनेंट के नजदीकी प्लैनेट नाइरिलम का रूलर था, वो सेंसी कॉन्टिनेंट में ज्ञान और पावर की तलाश में आ पहुंचा। जिस पर शासन किया था कि ये दो मार्शल गॉड सुप्रीम हुन्यून है। वो पहले पर्सन थे जिन्होंने समझा था कि दुनिया उनके रिलम के बाहर भी हो सकती है। तब ये लड़का क्या था कि बिल्कुल सही कहा, हुन्यून भले ही छोटे से रिलम का पर्सन था लेकिन उसकी सोच और क्षमता नेक्स्ट लेवल की थे। उसने यहाँ पर आते ही बिल्कुल एक नई टाइप के पावर को मास्टर किया। तब शासन क्या था कि बॉडी टेम्परिंग मंत्रा यही थी ना वो नई पावर। जिस पर हेवनली लॉर्ड किया था कि बिल्कुल सही का, यही वो पावर है जिसके बेस पे तुम फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड बने थे। हुन्यू ने जैसे एक नई पावर में मास्टरी हासिल की तो फिर इस घटना को हेवनली दावर और सिन ने बहुत ही गौर से देखा। वो दोनों खुद ही सोचे पड़ गए कि आखिर हुन्यू ने ऐसा कैसे किया, क्योंकि उन्हें तो पहले लगता था कि यहाँ पे जितने भी इंसान जानवर या फिर जो भी है वो सब उसकी क्रिएशन है, लेकिन हुन्यू ने जो पावर हासिल की थी वो तो उन दोनों के पास भी नहीं थे। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।